आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ सेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। पार्टीशन ऑफ सेट से क्या मुराद है? अगर हम किसी एक सेट के सब सेट्स इस तरह से बनाएं कि उन तमाम सब सेट्स का जब यूनियन लिया जाए तो यही सेट हमारे पास वापस आता है और उन सेट्स का पेयर वाइज इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट होता है, तो इसे हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ सेट। और जब हम पार्टीशन ऑफ सेट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है पार्टीशन प्रिंसिपल। पार्टीशन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम एक सेट X की पार्टीशंस बनाते हैं, K पार्टीशंस X1, X2, Xk तक, तो जो सेट X है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं उन तमाम सब सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें सेट X के एलिमेंट्स की तादाद का पता चल जाता है। और अगर वो तमाम सब सेट्स जो इसकी पार्टीशन बने हैं X1, X2, Xk तक, यानी इसकी K पार्टीशंस हमने बनाई हैं, अगर इन तमाम सबसेट्स में एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम हो, सबके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, तो हम पार्टीशन प्रिंसिपल को इस तरह से रीराइट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X बराबर होगा K टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X1। तो इसे हम कहते हैं पार्टीशन प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहा जाता है। तो अगर हमारे पास दो सेट्स हों, सेट A और B इस तरह से, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसे हम शो करेंगे A क्रॉस B से, और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर्स रखते हैं A B इस तरह से। तो ये जो A B ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ये किस तरह से आएंगे हमारे पास, इसमें जो एलिमेंट A होगा ये सेट A से आएगा और जो एलिमेंट B होगा ये सेट B से आएगा। तो इस तरह के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उन सब की कलेक्शन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A B। तो अब हम देखते हैं कि हम पार्टीशन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ स्टूडेंट इज टू प्लान अ स्केड्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 1 साइंस कोर्स एंड 1 ह्यूमैनिटीज कोर्स। द स्टूडेंट कैन चूज अ साइंस कोर्स इन एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री एंड अ ह्यूमैनिटीज कोर्स इन हिस्ट्री, फिलॉसफी, रिलीजन और थिएटर। डिटर्मिन द नंबर ऑफ पॉसिबल स्केड्यूल्स। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो जो स्टूडेंट है वो एक साइंस कोर्स और एक ह्यूमैनिटीज कोर्स ले सकता है, और साइंस के ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है। तो इसका हम एक सेट बना लेते हैं जिसे हम नाम देंगे सेट X। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, A यानी एस्ट्रोनॉमी, B बायोलॉजी और C केमिस्ट्री। और दूसरा जो कोर्स वो उठा सकता है वो ह्यूमैनिटीज का कोर्स ले सकता है। तो हम एक और सेट बनाते हैं जो कि शो करेगा ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप को, और उसमें हम जो एलिमेंट्स रखेंगे वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होंगे, यानी हिस्ट्री, फिलॉसफी, रिलीजन और थिएटर। तो अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि वो जो स्टूडेंट है वो एक साइंस कोर्स और एक ह्यूमैनिटीज़ कोर्स उठा सकता है। तो हम इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, यानी हम X और Y का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को यहाँ पर शो कर देते हैं S के साथ। S क्या होगा, X क्रॉस Y, और इसके अंदर वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने एक साइंस कोर्स और एक ह्यूमैनिटीज़ कोर्स को उठाना है, तो हम पहला ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। अगर हम एक साइंस कोर्स ले रहे हैं तो उसके साथ एक ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स क्या आ सकता है, हिस्ट्री आ सकता है, या फिर हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमी है इसके साथ हम ले सकते हैं फिलॉसफी को। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी के साथ आ सकता है रिलीजन, और एस्ट्रोनॉमी के साथ थिएटर को भी रख सकते हैं। तो ये वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो हम एक साइंस सब्जेक्ट, यानी अगर एस्ट्रोनॉमी को लें तो उसके साथ ह्यूमैनिटीज़ के ये कोर्स उसके साथ आ सकते हैं। अब अगर हम एक साइंस कोर्स ले लेते हैं बायोलॉजी, तो उसके साथ हम कौन से ह्यूमैनिटीज़ कोर्स ले सकते हैं। तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा कि हम बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री को उठा सकते हैं, इसी तरह बायोलॉजी के साथ फिलॉसफी भी आ सकता है, या बायोलॉजी के साथ रिलीजन, या बायोलॉजी के साथ थिएटर भी आ सकता है। अब हम तीसरा जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर है केमिस्ट्री, उसी तरह इसके साथ ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स का हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। केमिस्ट्री के साथ यहाँ पर फिलॉसफी, केमिस्ट्री के साथ रिलीजन, या केमिस्ट्री के साथ थिएटर। तो सेट X और सेट Y का जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है इसमें वो तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हमने रख दिए, यानी ये जो सेट है इसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट X एंड Y।
यहाँ पर हम सेट एस की अगर पार्टीशंस देखना चाहें तो हम डिफरेंट पार्टीशंस बना सकते हैं। एक वे ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक एक पार्टीशन यानी इसका एक सबसेट ले लें, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक दूसरा सबसेट और यहाँ से यहाँ तक तीसरी पार्टीशन आ जाएगी। तो इन तमाम पार्टीशंस या सबसेट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो यही सेट हमारे पास दोबारा आ जाएगा और इनका आपस में जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो सेट एस की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी अगर हमने उसकी 3 पार्टीशंस बनाई हैं 1 2 3 और हर पार्टीशन के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने हैं 1 2 3 और 4, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो पार्टीशन प्रिंसिपल के मुताबिक क्या होगी, हमने देखा था कि वो होती है k टाइम्स नंबर ऑफ फर्स्ट जो हमारा सेट आता है। अगर हम इसको x1 कहें तो k क्या है, नंबर ऑफ सेट्स है, तो यहाँ पर कितने सेट्स बनते हैं, कितनी पार्टीशंस बनती हैं 3, और तमाम सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और तमाम सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 4, तो जब हम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इसी तरह हम एक और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं कि अगर हम इसकी पार्टीशंस इस तरह से बनाएं कि इन 2 एलिमेंट्स का हम इसकी एक पार्टीशन बनाएं, इसी तरह ये 2 एलिमेंट्स एक पार्टीशन में रखें, तो ये टोटल हमारे पास सेम अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रखेंगे तो टोटल हमारे पास 6 सेट बनेंगे और हर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2, तो इस तरह से भी हमारे पास 12 आता है। और अगर हम इसकी पार्टीशन इस तरह से बनाएं कि हम एक सेट ये वाला ले लें, एक सेट ये आ जाए, इसी तरह एक सेट ये हो जाए और एक ये वाला सेट हो जाए, तो हम देख सकते हैं कि कितने सेट बन रहे हैं, 4 सेट्स बन रहे हैं और हर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 ये भी आ जाएगा 12। तो यहाँ से हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारे बेसिक सेट्स थे x और y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4 और x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, तो अगर हम इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लें तो ये 3 है ये 4, तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट 12 आ जाता है। उसकी वजह यह है कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स लेते हैं तो A के साथ इसके चारों एलिमेंट्स का एक सेट बन जाता है, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाते हैं, इसी तरह B के साथ 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और इसी तरह C के साथ। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट S है इसकी डायरेक्ट अगर हम कार्डिनलिटी लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट X मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Y। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A B C मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अदर सेट, उसमें क्या थे H P R T, यानी जो भी सेट्स हैं जिनका हमने कार्टीजन प्रोडक्ट लिया है उनके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उनके कार्टीजन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी भी आ जाती है। तो पार्टीशन प्रिंसिपल की मदद से हमने देखा कि जब भी हम किसी कार्टीजन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो जिन सेट्स का हमने कार्टीजन प्रोडक्ट लिया है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्टीजन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी भी आ जाती है। तो अगर हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं इफ A एंड B आर सेट्स, A और B हमारे पास 2 सेट हैं, तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम इनका कार्टीजन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो ये हमारे पास जनरल रिजल्ट आ जाता है। अगर हमारे पास 2 सेट्स का कार्टीजन प्रोडक्ट दिया गया हो तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास 2 सेट्स थे, एक सेट X था जिसमें एलिमेंट्स थे A B C, दूसरा सेट हमने लिया था Y जिसमें एलिमेंट्स थे H P R T। तो इनका हमने देखा कि कार्टीजन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अगर यही हम एग्जांपल इस तरह से ले लें कि हमारे पास एक और सेट आ जाए, यानी अगर उस स्टूडेंट ने एक लैंग्वेज का कोर्स भी उठाना हो और उसके पास 2 ऑप्शन हो, एक लैंग्वेज उसे बताई जाए फ्रेंच और दूसरी जर्मन, तो इन दोनों का भी अब हम एक सेट बना लेंगे। तो हमने ये देखना है कि अगर वो एक साइंस कोर्स, एक ह्यूमैनिटीज़ कोर्स और एक लैंग्वेजेस का कोर्स लेता है तो फिर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इस लैंग्वेजेस वाले सेट को हम नाम दे देते हैं Z का, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर ट्रिपल्स जो हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स अब लेने हैं, एक साइंस ग्रुप में से, एक ह्यूमैनिटीज़ में से और एक लैंग्वेजेस में से। तो अब हमारे पास आएंगे ऑर्डर ट्रिपल्स जिनमें 3 एलिमेंट्स होंगे। तो इनका जो कार्टीजन प्रोडक्ट होगा जिसे हम S से शो कर रहे हैं वो होगा X क्रॉस Y क्रॉस Z,
और इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे हम यहाँ पर रफली देख लेते हैं। पहला जो एलिमेंट होगा वो सेट x में से होगा। अगर हम यहाँ पर a लेते हैं, दूसरा एलिमेंट हम सेट y में से लेंगे, h ले लेते हैं। इसी तरह से तीसरा एलिमेंट हम सेट z में से लेंगे जो कि हम f ले लेते हैं। तो ये एक ऑर्डर ट्रिपल बनेगा। इसी तरह से सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी सेट S की कार्डिनैलिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो जो हमने पार्टीशन प्रिंसिपल की मदद से देखा कि जो भी सेट्स हैं जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, सिर्फ उन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट X मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Y मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Z। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेट X में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट Y में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट Z में 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे जो कि आता है 24, यानी इनके जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरह के, वो टोटल बनेंगे 24। तो हमने देखा, 2 एग्जांपल्स देखी। एक में हमने 2 सेट्स के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी फाइंड की और दूसरे में हमने 3 सेट्स के लिए। तो अगर हमारे पास k नंबर ऑफ सेट्स हों तो हम किस तरह से लिखेंगे? हम जनरल फॉर्म लिखते हैं इफ x1 x2 से xk तक हमारे पास सेट्स हैं, तो हम लिखेंगे दीज आर सेट्स। देन इसकी जो जनरल फॉर्म आएगी वो इस तरह से आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 xk तक, ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x2 से जितने भी हमारे पास सेट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। अब हम इस रिजल्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज x1 एंड x2 फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ x एंड y1 y2 फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ सेट y। अगर हमें x1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए जाएं 4, x2 के 5, y1 के 3, y2 के 6, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 और y, यानी हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं x1 क्रॉस x2 क्रॉस y के। तो पार्टीशन प्रिंसिपल की मदद से हम जानते हैं कैसे हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x भी दिए गए हैं और सेट x2 भी दिए गए हैं। x1 और x2 में दोनों दिए गए हैं, लेकिन सेट y का हमें यहाँ पर नहीं पता। और हम जानते हैं कि अगर y1 और y2 सेट y की पार्टीशंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो y1 है इसका जब हम यूनियन लेंगे y2 के साथ तो ये इक्वल आना चाहिए सेट y के। इसी तरह सेट y के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y2, क्योंकि y1 और y2 सेट y की पार्टीशंस हैं और ये जो पार्टीशंस होती हैं ये आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट होती हैं, यानी आपस में ओवरलैप नहीं करते। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो n y1 हमारे पास क्या है 3 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y2 है 6, तो y के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे 9 हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x2 मल्टीप्लाई बाय y। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 x1 की जगह पर, सॉरी इसके एलिमेंट्स थे 4, x2 के एलिमेंट्स थे 5 और y के आए हैं 9। तो इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180, यानी x1 x2 और y का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें टोटल एलिमेंट्स होंगे 180। तो इस तरह से हम पार्टीशन प्रिंसिपल की मदद से किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं।